Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी और हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सभी को करा रहे हैं, हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस, ठीक है, वो जो है उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो देख रहे होंगे और उससे कुछ सीख रहे होंगे, ठीक है। अब इसी कड़ी में आज हम लोग लेकर आए हैं आप सभी के लिए कंजक्शन के टॉप 100 क्वेश्चंस। तो उसको वन बाय वन करके शुरू करते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड आरएमएस डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस #2025 इंग्लिश इस बार फोड़ के रख देंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो है कंजक्शन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज रोज फिल इन द ब्लैंक्स, जैक विल कम हियर सून। चलिए, सबसे पहले पता होना चाहिए आप सभी को कि कंजक्शन आफ्टर ऑल होता क्या है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में एक पार्ट हमारा आता है कंजक्शन। कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंट्स वर्ड्स, क्लॉजेस, सेंटेंस टुगेदर और ईच अदर, ठीक है। जो वर्ड्स को, सेंटेंस को, क्लॉज को, फ्रेज को जोड़ने का काम करता है वो होता है कंजक्शन। अब यहां पर, ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास में, बट, नॉर, एंड और। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एक एक करके सबको लगा लीजिए और जो बेस्ट सेंसेबल हमारा आंसर आ रहा है आप उसको आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए, रोज बट जैक विल कम हियर, सेंस क्रिएट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा रोज, नॉर नहीं सेंस हो रहा है। एंड के साथ में रोज एंड जैक विल कम हियर सून, ठीक है भैया, सेंस हो रहा है। लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन पर भी जाना है, रोज और जैक विल कम हियर सून, या तो रोज या फिर जैक, ठीक है। राइट आंसर क्या है? एंड। आंसर क्या है बच्चों? एंड। रोज एंड जैक विल कम हियर सून। नेक्स्ट है, ही इज ईदर इंटेलिजेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑनेस्ट। तो सबसे आसान क्वेश्चन है आपका। अगर आपने कंजक्शन को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो पेयरिंग वाले हमारे कंजक्शन होते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? सबऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं, या फिर कोरिलेटिव बोलते हैं। तो ईदर के साथ में उसमें क्या आता है, आपको वो प्रॉपर आंसर लगाना है। ही इज ईदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट। तो ईदर के साथ में क्या आता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, OR और, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज नीदर यू फिल इन द ब्लैंक्स, आई हैव बीन हियर सिंस यस्टरडे। अब यहां पर आपको बताना है नीदर और नाइदर, ठीक है, बोथ प्रोनाउंसिएशन आर राइट, ठीक है। नीदर के साथ में कौन सा साथ में पेयरिंग वाला हमारा कंजक्शन आता है? चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको आता होगा। देखिए, फिर बता रहा हूं प्यारे बच्चों आप सभी को कि आप जो है क्वेश्चन को देखिए, पॉज करें, कॉपी और पेन उठा के साथ में बैठना है, आपको अपना आंसर लगाना है और यहां से मैच करना, ठीक है। और अगर कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ये देखना कि उस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा। नहीं होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट करना, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। नीदर के साथ में क्या था बच्चों? नॉर। नीदर यू नॉर आई हैव बीन हियर सिंस यस्टरडे, ना तो तुम ना तो मैं। ईदर जेम्स फिल इन द ब्लैंक्स, सैम कम्स टू माई होम, माई ग्रैंड मदर्स हाउस एवरी वीक। चलिए, अब ईदर के साथ अभी बताया था क्या आएगा, और। तो राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चों? और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एंड्रयूज, ठीक है, मिस्टर एंड्रयूज वॉज वेरी बिजी यस्टरडे, फिल इन द ब्लैंक्स, ही अकॉम्प्लिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम। चलो चलो लगाते चले, सेंस निकालने का प्रयास करेगी। मिस्टर एंड्रयू जो है कल बहुत बिजी थे, ठीक है, उसके बावजूद जो है उन्होंने अपना जो टास्क था, अपना काम था, वो समय पर कंप्लीट किया। तो बट माने पर, और माने या, येट माने फिर भी, एंड माने और। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें येट आना चाहिए। तो येट इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो येट मतलब क्या होता है? फिर भी। सोनिया इज बोथ टॉल, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्यूटीफुल। सोनिया जो है लंबी भी है। अब आपको आगे बताना है क्या आएगा, ठीक है। बोथ के साथ में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? बोथ के साथ में आता है एंड, ये ध्यान रखिएगा। तो सोनिया इज बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली आई वुड लाइक टू बी एन इंजीनियर, फिल इन द ब्लैंक्स, माई फादर डज नॉट एग्री, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर एज हिम। चलिए लगाइए फटाफट, क्वेश्चन को पढ़ो, उसका सेंस निकालने का प्रयास करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि एक्चुअली आई वुड लाइक टू बी एन इंजीनियर, मैं जो है इंजीनियर बनना पसंद करूंगा, ठीक है। मेरे पिताजी जो है, माय फादर डज नॉट एग्री, पर मेरे पिताजी से सहमत नहीं है। ही वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर एज हिम, ठीक है, वो उनके जैसा जो है डॉक्टर बनना पसंद करेंगे अगर मैं बनूंगा तो। वो चाहते हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि मैं जो डॉक्टर बनूं, किनके जैसा? उनके जैसा। चलिए, एक्चुअली आई वुड लाइक टू बी एन इंजीनियर, बट माई फादर, बिकॉज तो आएगा नहीं, बट आएगा, और बट हमारी एक ही जगह है। चलिए, तो बट और बिकॉज इज अ राइट आंसर।
बट माई फादर डज नॉट एग्री बिकॉज क्यों कि वो जो ही चाहते हैं कि मैं उनके जैसा डॉक्टर बनूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स प्रिंटर फिल इन द ब्लैंक्स लिविंग द टीचर्स रूम। चलिए, कंप्यूटर को बंद करना ना भूलें और ना ही उसके प्रिंटर को टीचर्स के रूम से, तो टीचर्स के रूम को छोड़ने से पहले। ठीक है, क्या आना चाहिए आफ्टर, बिफोर, देयर आफ्टर, सॉरी देयर फोर और सिंस। चलिए, बिफोर, so before is a right answer. Next question, Ashwika writes fill in the blanks a novel or short story. Ashwika writes fill in the blanks a novel or a short story. अब और दिया है तो और के पहले क्या आता है? कोरिलेटिव कंजंक्शन में और के साथ में कौन सा आता है? ईदर। पहले ईदर दिया था और बताना था, इस बार और दिया है तो क्या आएगा? ईदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स आई हैव मच मनी, आई विल बाय अ न्यू बाइसिकल फॉर माई little sister. Fill in the blanks. I have much money. I will buy a new bicycle for my little sister. If I have much money, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होता, बट लाके भी देखो, पर मेरे पास पर्याप्त पैसा होता, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होता, आई हैव मच मनी। ठीक है, नॉर एंड, नॉर किसके साथ लगता है? नीदर नॉर, बोथ हैंड, क्या आएगा आपको क्या लगता है? इफ आना चाहिए, सो इफ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, द पेशेंट हैड डाइड फिल इन द ब्लैंक्स द डॉक्टर केम। प्रीमियम क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये टेंस में भी पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, ये जब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें बताया जाता है कि जब पास्ट में होने वाले कोई दो एक्शन जब होते हैं तो पहला वाला सेंटेंस कहां बनता है? पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा वाला बनेगा पास्ट सिंपल में। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, नेक्स्ट है विल यू गो बाय टैक्सी फिल इन द ब्लैंक्स बस। क्या आप टैक्सी से जाएंगे या फिर बस से जाएंगे? और या के लिए हम क्या लगाएंगे? और। ठीक है, सो विल यू गो बाय टैक्सी और बस। नेक्स्ट है 5 years हैव पास्ड फिल इन द ब्लैंक्स आई लेफ्ट द कॉलेज। प्रीमियम क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। एक बार आपने समझ लिया इसका कॉन्सेप्ट तो आपको इजीली आ जाएगा। 5 years passed since I left the college। ठीक है, तो ध्यान रखना, 5 साल हो गए मुझे कॉलेज छोड़े हुए। 5 years have passed, 5 साल बीत चुके हैं। since I left the college, मुझे कॉलेज छोड़े हुए। Neither the father fill in the blanks his son was arrested। अब नीदर के साथ क्या आता है हम सब जानते हैं, तो ये नैनो सेकंड वाले क्वेश्चन है, नीदर के साथ में आता है नॉर। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब क्या लिखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कोई सेंटेंस दिया गया है, आपको पहचानना है इसमें कंजक्शन क्या है। द सन शोन ब्राइटली एंड द बर्ड्स चिर्प्ड merrily। अब सीधी बात है, अब आपको ये पता होना चाहिए कंजक्शन होता क्या है। ठीक है, हम सब जानते हैं कंजक्शन क्या होता है भाई साहब, एक मिनट, चलिए भैया। तो कंजक्शन क्या होता है? दो वर्ड्स को, क्लॉज को, सेंटेंस को, फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, द कंजक्शन वर्ड विच जॉइंट्स वर्ड, सेंटेंस, क्लॉजेस, फ्रेजेस टुगेदर और ईच अदर। सो यहां पर क्या आएगा? एंड दिख रहा है आपको, आ रहा है भैया, तो एंड क्या है हमारा? कंजक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, बोथ मीना फिल इन द ब्लैंक्स वीना आर ब्यूटीफुल। चलिए, तब तक आप करिए अटेम्प्ट। ठीक है, बोथ के साथ क्या आता है बच्चों? बोथ के साथ में क्या आएगा? हम सब जानते हैं बोथ के साथ में आता है एंड, तो बोथ मीना एंड वीना आर ब्यूटीफुल, तो एंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई वांटेड टू गो स्विमिंग फिल इन द ब्लैंक्स इट स्टार्टेड टू रेन। आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नहीं है, ठीक है, फिलअप करना आपको। ठीक है, आई वांटेड टू गो स्विमिंग बट इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, मैं चाहता तो था स्विमिंग करना, लेकिन भाई साहब बारिश शुरू हो गई तो मैं कैसे जाता। क्वेश्चन नंबर 18, आवर जनरल फैक्ट्री मैनेजर नीदर वर सिक फिल इन द ब्लैंक्स हेल्दी यस्टरडे सो दैट ही डिड नॉट कम टू फैक्ट्री एनिवर्सरी इवेंट। चलिए, नीदर के साथ क्या आता है? नॉर। क्वेश्चन नंबर 19, although she works hard fill in the blanks she fails। हालांकि वह कठिन परिश्रम करती है, शी वर्क्स हार्ड,
हालांकि वह कठिन परिश्रम करती है, वो फेल हो जाती है। क्या आएगा? येट। ठीक है, फिर भी वह फेल होती है, तो ध्यान रखिएगा, although she works hard yet she fails। नेक्स्ट क्वेश्चन है, make haste fill in the blanks you will miss the bus। make haste fill in the blanks you will miss the bus। चलो, मेक हेस्ट शब्द में क्या आता है भाई साहब? तो अदरवाइज। ठीक है, जल्दी करो वरना तुम जो है अपनी बस मिस कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 21, आई वॉन्ट टू नो फिल इन द ब्लैंक्स हैज कॉल्ड आउट माई नेम। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हैं? हु हैज कॉल्ड आउट माई नेम, किसने मेरा नाम बुलाया? हुम, वाई, नन ऑफ दिस। तो हु इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वुड यू लाइक आइसक्रीम और केक फॉर डेजर्ट। चलिए फटाफट करिए, क्या आने वाला है आंसर? साफ साफ दिख रहा है, वुड यू लाइक आइसक्रीम और केक, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन को जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है? और। ठीक है, तो और इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द पीपल नो फिल इन द ब्लैंक्स गॉड इज ऑलमाइटी। द पीपल नो फिल इन द ब्लैंक्स गॉड इज ऑलमाइटी। चलिए, the people know that, the people know that God is almighty। next time my mother cooks fill in the blanks instant noodle nor fried rice every morning। बच्चों, क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने टीचर से जरूर पूछिए, नहीं है मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में अपडेट करिए, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में और लगाने हैं। ये 100 क्वेश्चन के अलावा जहां से मिलते हैं वहां लगा लिए। मैंने सारे टाइप्स इसमें कवर कर दिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर क्या है? माय मदर कुक्स नीदर इंस्टेंट नूडल नॉर। जब नॉर दिख रहा था तो नॉर के साथ में क्या आता है? नीदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूजेस अ कंजंक्शन। 4 सेंटेंस दिए, इनमें से किस में सही तरीके से कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है आपको बताना है। ही रैन फास्ट, ही लॉस्ट द रेस। ये तो बड़ा अजीब सा है, ही रैन फास्ट, ही लॉस्ट द रेस, सेंस ही नहीं क्रिएट कर रहा है। आई लाइक बोथ कॉफी आइसक्रीम चॉकलेट आइसक्रीम। ठीक है, आई लाइक बोथ कॉफी आइसक्रीम चॉकलेट। ठीक है, अच्छा दोबारा आ गया क्या? चलो, दे डिडंट सी द मूवी इज वेरी पॉपुलर। और लास्ट है, शी इज टायर्ड बट शी स्टिल वांट्स टू गो टू द पार्टी। आपको बताना है कि इन चारों में से ही सही तरीके से कंजक्शन का इस्तेमाल कौन से सेंटेंस में किया गया है। चारों सेंटेंस को पढ़िए और ये देखिए कि कौन सा बेस्ट सेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो राइट आंसर क्या है बच्चों? लास्ट वाला, डी। डी ऑप्शन इज राइट। शी इज टायर्ड, वह थकी हुई है, बट शी स्टिल वांट्स टू गो टू द पार्टी, लेकिन फिर भी वो जो है पार्टी में जाना चाहती है और धूम मचाना चाहती है। इनकी मम्मी से शिकायत कर देंगे इनकी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, शी गॉट मैरिड फिल इन द ब्लैंक्स शी वाज 20। बहुत इजी क्वेश्चन है, शी गॉट मैरिड। ठीक है, वैन शी वॉज 20 आएगा क्या? हाँ सर, वैन। ठीक है, जब वो 20 साल की थी तब उसकी शादी होगी भाई साहब। चलो, तो मैं शादी नहीं करना बच्चों अभी। आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, शी वॉज टायर्ड सो शी टुक अ नैप। नैप मीन्स क्या होता है? थोड़ी बहुत आधा पौन घंटे की नींद, 20 मिनट 25 मिनट की जो नींद होती है उसको बोलते पावर नैप, नैप बोल सकते हो। शी वॉज टायर्ड सो शी टुक द नैप, थकी हुई थी भाई साहब इसने हल्की सी नींद ली, तो आंसर क्या है? सो। क्वेश्चन नंबर 28, we decided to order food fill in the blanks we had not cooked anything। we decided to order food fill in the blanks we had not cooked anything। क्या आंसर आएगा? because, if so, none of this, because। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, fill in the blanks I was walking down the street I saw Joe driving his Porsche। fill in the blanks I was walking down to the street I saw Joe driving his Porsche car। Porsche car देखा? हाँ, चलिए चलिए, एज आना चाहिए क्या? ये सिंस आना चाहिए या दो? हाँ सर, आपने हिंट दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 30, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन फिल इन द ब्लैंक्स द ट्रेन डिपार्टेड। बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा। ध्यान रखिएगा, नो सूनर के बाद कौन से कंजक्शन का यूज होता है, इसके अलावा उसकी स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना है। THEN आता है या फिर THAN आता है या फिर बट आता है या फिर दैट आएगा। चलिए, नो सूनर के बाद हम सर देन का यूज करते हैं, लेकिन बताना ये है कि देन में THEN आएगा या फिर THAN।
ठीक है, द राइट आंसर इज THAN। ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो सुनर वाला अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है तो आप लोग THAN का ही यूज करेंगे उसके साथ में। नेक्स्ट है आई वॉज इल फिल इन द ब्लैंक्स, आई डिडंट गो टू वर्क। मैं बीमार था, ठीक है, इसलिए आई डिडंट गो टू वर्क, इसलिए मैं काम पर नहीं गया। ठीक है भैया, तो इसलिए क्या लगाते हैं? सो। तो इसका मतलब क्या है? देखो सारे कंजक्शन की लिस्ट लगभग मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको 65 यानी कि 65 और 66 कंजक्शन के बारे में बताया था। हिंदी मीनिंग उनके आपको पता होने चाहिए, ठीक है, तभी आप प्रॉपर तरीके से इसमें पुट कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। यू शुड गेट योर लाइसेंस रिन्यूड, ठीक है, यू शुड गेट योर लाइसेंस रिन्यूड एट वंस, फिल इन द ब्लैंक्स, पे अ फाइन। चलिए चलिए फटाफट करिए, आपको जो है अपना लाइसेंस को रिन्यू करा लेना चाहिए, ठीक है। अब आगे बताऊंगा नहीं वरना आंसर ही हो जाएगा। और आएगा क्या भैया? हाँ सर, और ही आएगा सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। ही वांटेड टू इंप्रूव हिज पियानो प्लेइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वांटेड टू विन द कंपटीशन। ही वांटेड टू इंप्रूव हिज पियानो प्लेइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वांटेड टू विन द कंपटीशन। क्वेश्चन का हिंदी मतलब निकालने का प्रयास करें। ही वांटेड टू इंप्रूव हिज पियानो प्लेइंग, ठीक है, पियानो में भाई साहब इंप्रूवमेंट करना चाह रहा था। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो जीतना चाहता था क्या? हाँ सर, हम सब जानते हैं क्योंकि को क्या बोलते हैं, बिकॉज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज, फिल इन द ब्लैंक्स, द बेल रैंग। अब हार्डली हैड के साथ में हम किसका यूज करते हैं? वैन का या देन का? बताइए बताइए। हार्डली हेड के साथ में किसका यूज करते हैं? वैन का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डली हेड के साथ में WHEN, वैन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। आई वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, फिल इन द ब्लैंक्स, द शॉप्स वर क्लोज्ड। हम शॉपिंग सेंटर पे गए पर भैया जी दुकान तो बंद थी, या दुकान बंद थी इसलिए दुकान बंद थी, क्योंकि दुकान बंद थी। बट होना चाहिए सर, बिल्कुल बट है आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस लिखा है, कंजक्शन बताना है। ही वॉज स्मॉल येट ही वॉज स्ट्रॉन्ग। छोटा है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सर मैंने कंजक्शन की लिस्ट में येट देखा था तो बस फिर लगा दो। क्वेश्चन नंबर 37। ही वेटेड फॉर मी, फिल इन द ब्लैंक्स, आई केम बैक। चार ऑप्शन है, अनलेस, अनटिल और नन ऑफ दिस। He waited for me, fill in the blanks, I come back। अब यहां पर दो आपके सामने अनलेस और अनटिल। अनलेस किस लिए आता है? कंडीशन के लिए। अनटिल किस लिए आता है? टाइम के लिए। और दोनों ही अपने आप में क्या है? नेगेटिव वर्ड्स। बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स। और हम सब जानते हैं कि अगर सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो फिर हमें कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है। अब इसमें क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है या फिर कंडीशन आ रही है? तो ही वेटेड फॉर मी, तो टाइम के बारे में बात हो रही है, इंतजार करने वाली बात हो रही है, तो अनटिल का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। आई एम गुड एट इंग्लिश, ठीक है भैया, फिल इन द ब्लैंक्स, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प एमी। ठीक है भैया, अच्छे हैं इंग्लिश में, अब फिर भी जो है मदद नहीं करना चाहेंगे। पर मैं मदद करने नहीं जा रहा हूं। सो और बिकॉज। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? बट। ठीक है, होते ना छोटे बच्चे कि मुझे आता है पर मैं तुझे सिखाऊंगा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 39। Fill in the blanks, the president, fill in the blanks, his wife will attend the cabinet meeting in Royal Palace tonight। चलिए, अब आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया बच्चों, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो जो ऑप्शन दिए गए हैं आप उसमें ये देखिए कि किस प्रकार के ऑप्शन है। सर ये मुझे पेयरिंग वर्ड वाले दिख रहे हैं, यानी कि कोरिलेटिव वाले कंजक्शन दिख रहे हैं। तो ईदर के साथ क्या आता है? और। तो चलो इसको तो हटा ही दो। नीदर के साथ आता है नॉर, तो इसको भी हटा दो। अब ईदर के साथ नॉर आता है क्या? इसको भी हटा दो। नीदर और नॉर, सर ये इकलौता मुझे सही पेयरिंग वर्ड नजर आ रहा है, तो फिर भी मैं इसको एक बार लगा के देखूंगा। क्या लिखा है? नीदर द प्रेसिडेंट नॉर हिज वाइफ, ठीक है, वाइफ होगा रे, ठीक है, विल अटेंड द कैबिनेट मीटिंग इन रॉयल पैलेस टुनाइट। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आंसर विद रीजन वाला कॉन्सेप्ट आप लोग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 40, जिसको करने के बाद आप जाएंगे वाह 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 वाह। चलो, वी विल गेट देयर, फिल इन द ब्लैंक्स, यू डू। वी विल गेट देयर, फिल इन द ब्लैंक्स, यू डू। एज सुन एज, सभी का मतलब पता होना चाहिए। एज सुन एज मतलब जैसे ही, सुनर मतलब आप बताएंगे, एज सुन देन ये भी आप ही बताएंगे और सब आप ही बताएंगे।
वी विल गेट देयर, हम वहां पहुंच जाएंगे जैसे ही आप पहुंचेंगे। तो जैसे ही के लिए हम क्या लगाएंगे, एज सुन एज। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41, कॉन्टेक्ट अस, फिल इन द ब्लैंक्स 10 AM एंड 6 PM, व्हेन, वेयर, बिटवीन, नन ऑफ दिस। सर ये तो प्रीपोजिशन वाली सीरीज में भी मेरे को याद आ रहा है। हाँ 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 सर, याद आ रहा है। बिटवीन लगा दूं क्या? लगा दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, आई कुड नॉट कॉन्टेक्ट हिम, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वॉज ऑन हॉलीडे। आई कुड नॉट कॉन्टेक्ट हिम, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वॉज ऑन हॉलीडे। चलिए, राइट आंसर एज, आई कुड नॉट कॉन्टेक्ट हिम एज ही वॉज हॉलीडे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, आई लाइक अंजलि, फिल इन द ब्लैंक, शी इज वेरी फ्रेंडली। ठीक है, मुझे अंजलि पसंद है। ठीक है, मुझे भी अंजलि पसंद है। ठीक है, अंजलि दीदी, रिस्पेक्टफुल दीदी। ठीक है। आई लाइक अंजलि, फिल इन द ब्लैंक्स, शी इज वेरी फ्रेंडली। लगाइए बच्चों, बट, सो, बिकॉज, और। बिकॉज, बिकॉज मुझे अंजलि दीदी पसंद है क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली है। 44, आल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आल्दो वाले सेंटेंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। आल्दो इज पुअर, फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज ऑनेस्ट, और, बट, येट, एंड। चलिए, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? बच्चे कंफ्यूज होते हैं बी और सी में, बट और येट। राइट आंसर इज, अरे चलो, ये क्या था? नहीं चलेंगे, अब आएंगे। सो राइट आंसर क्या है? येट। ठीक है, आल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। नाउ दे विजिटेड एन आर्ट गैलरी, fill in the blanks, a museum. They visited an art gallery, fill in the blanks, a museum. So, therefore, and, but. चलिए बच्चों, लगाते रहिए आंसर। सो राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एंड। दे विजिटेड एन आर्ट गैलरी एंड अ म्यूजियम, आर्ट गैलरी और म्यूजियम में वो गए। मेक हाई, फिल इन द ब्लैंक, सनशाइन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये आती है एग्जाम में। मेक हाई while the sun shines, while is the right answer. Question number 47, she is not only laborious, fill in the blanks, naughty. वह न केवल हार्ड वर्कर है, लेबरियस मींस क्या होता है? हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रम करने वाला। ठीक है। शी इज नॉट ओनली लेबरियस, फिल इन द ब्लैंक्स, नॉटी। और नॉट ओनली के साथ हम किसका यूज करते हैं? बट आल्सो का। दिख रहा है बट आल्सो? यस सर, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, स्कार्सली और हार्डली, ध्यान रखिए, स्कार्सली और हार्डली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, फिल इन द ब्लैंक्स, शी वाज अटैक्ड विथ कोल्ड। अब हार्डली के साथ हम किसका यूज करते हैं? ध्यान रखिए, हार्डली, स्कार्डली, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं? चलिए चलिए लगाइए। चलिए, इसका आंसर आना चाहिए सी, बोथ। वैन भी होता है, बिफोर भी होता है। ठीक है, हार्डली है। ठीक है, वैन तो अधिकतर यूज करते हैं, बिफोर का यूज आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन बिफोर का यूज भी होता है बच्चों। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 49, नो सुनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर, फिल इन द ब्लैंक्स, दे स्टार्टेड रनिंग टू देयर क्लासरूम। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? जैसे ही बच्चों ने स्टूडेंट को, यानी कि टीचर, सॉरी, जैसे ही स्टूडेंट्स ने टीचर को देखा, वो जो है क्लासरूम की तरफ भागना शुरू हो गए। ठीक है, उनकी क्लासरूम की तरफ भागना उन्होंने शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या है? नो सुनर के साथ हम किसका यूज करते हैं? अभी पढ़ा था सर, THAN, देन का यूज करते हैं, तो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट संडे वॉज माई मॉम्स बर्थडे। ठीक है, पिछले संडे जो है मेरी मम्मी का जन्मदिन था, फिर इन द ब्लैंक्स, आई वॉन्टेड टू बाय अ प्रेजेंट फॉर हर। अभी आपको बताना है, वरना मैंने बता दिया तो आंसर आ जाएगा। चलिए, आप करते रहिए कंटिन्यू। सो राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चों? राइट आंसर इज सो, लास्ट संडे वॉज माई मॉम्स बर्थडे, सो आई वॉन्टेड टू बाय अ प्रेजेंट फॉर हर। फिल इन द ब्लैंक्स, यू कम, आई शेल गो। ये तो ठना ठनी वाली बात हो गई। चलो चलो करिए बच्चों। इफ यू कम, आई शेल गो, अगर तुम आए तो मैं चला जाऊंगा। दो यू कम, आई शेल गो, हालांकि तुम आए तो मैं चला जाऊंगा। सो यू कम, आई शेल गो, और अंटिल, अंटिल किस लिए आता है? टाइम के लिए। तो टाइम की बात हो रही है किसी प्रकार से, तो डी तो आएगा नहीं, तो आंसर क्या हमारा? ए, बी और सी में से, तो ए को लगाएं? हाँ सर, लगा दो। क्वेश्चन नंबर 52, ईदर यू, फिल इन द ब्लैंक्स, योर सिस्टर हैज डन इट। अब ईदर के साथ में क्या आता है बच्चों? ईदर के साथ आता है सर और, तो डी इज अ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 53, ही वॉज टायर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वेंट होम। फिर बता रहा हूं बच्चों, आप लोग क्वेश्चन देखें, पॉज करें, अपना आंसर लिखें, उसके बाद चलाएं, तभी आपके 100 क्वेश्चन सही माने जाएंगे अगर आप सही, क्योंकि मैं स्पीड में कराऊंगा आपको। ही वॉज टायर्ड, ठीक है, देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसलिए, ही वेंट होम, वो थका हुआ था इसलिए घर चला गया। हार्दिक गॉट गुड मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ही स्टडीड हार्ड। हार्दिक गॉट गुड मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ही स्टडीड हार्ड। सो देन, बिकॉज और बट। सो राइट आंसर इज बिकॉज। नेक्स्ट है, ही वुड रेदर डाई, फिल इन द ब्लैंक्स बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि रेदर के साथ में आपको साथ में किसका यूज करना है। ध्यान रखना, ये जयश्री महाकाल वाले क्वेश्चंस हैं जहां पर देखते रेदर अगर दिख रहा है तो दूसरा कंजक्शन अगर कोई सेंटेंस में लग रहा है तो कौन सा आएगा, ध्यान रखिएगा। रेदर साथ हम लोग देन का यूज करते हैं, THAN। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, डू यू नो, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वॉज। चलिए चलिए बच्चों लगाते रहिए, डू यू नो, एक ही करके लगाइए। हुज मतलब जिसका, जिसकी, जिसके, हु मतलब किसे, जिसे, हु माने कौन, दैट माने की लगाइए, आप क्या आएगा। सो डू यू नो, क्या आप जानते हैं कौन है वो, कौन था वो। 2 months हैव पास्ड, अभी ऐसे ही क्वेश्चन आया था। 2 months हैव पास्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ही लेफ्ट कॉलेज। चलिए लगाइए, अब गलत नहीं होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं जैसे कि 10 years हैव पास्ड, 5 months हैव पास्ड, ठीक है, 10 days हैव पास्ड, तो वहां पर दूसरा वाला जो कंजक्शन यूज हो रहा है मेरे बच्चों, वो सिंस का यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, माई डॉटर वॉन बोथ अ प्राइज, फिल इन द ब्लैंक्स, अ स्कॉलरशिप। चलिए चलिए लगाइए बच्चों। अब बोथ के साथ हमने अभी पढ़ा है सर, बोथ साथ में एंड आता है, कंजक्शन साथ में, बस जय श्री महाकाल करके आप एंड लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 59, नो सुनर हैड द फाइट बिगन, अभी बताया सर, नो सुनर के बाद में क्या लगता है, देन। नैनो सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन में, THAN, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, ही विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली, फिल इन द ब्लैंक्स, रायपुर होगा, राजगढ़ होगा, ठीक है, राजगढ़ जो भी है। ही विजिटेड नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के साथ में किसका आता है, बट आल्सो का, तो बट आल्सो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, ही स्लो, फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज स्टडी, बहुत फेमस है बच्चों, प्रूवर भी है। चलिए चलिए आप अटेम्प्ट करें बच्चों। स्लो एंड स्टडी, स्लो और बट स्टडी, चलो तो बट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, मनुष्य जो है प्रस्ताव रखता है और भगवान जो है इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। चलिए चलिए चलिए, तो बी इज द राइट आंसर, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शेल वी गो आउट, ईट एट होम, शेल वी गो आउट, बिकॉज ईट एट होम और एट होम, एंड सो शेल वी गो आउट और ईट एट होम और इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, आई लव कुकिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, आई हेट क्लीनिंग। आई लव कुकिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, आई हेट क्लीनिंग, मुझे खाना बनाना तो अच्छा लगता है पर मुझे साफ सफाई अच्छी नहीं लगती, और पर को हम क्या बोलते हैं सर, बट। क्वेश्चन नंबर 65, लेट्स गो टू द बीच, फिल इन द ब्लैंक्स, इट्स टू हॉट फॉर वॉक इन द पार्क। चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन का सेंस निकालने का प्रयास करें, हिंदी अर्थ निकालने का प्रयास करें, जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं बच्चों उनकी हिंदी समझने का प्रयास करें, एक एक करके लगाइए, लगाने के बाद में जो बेस्ट सेंसिबल होगा वही आपका आंसर रहने वाला है। सो राइट आंसर इज बिकॉज। द मूवी स्टार्ट्स एट 9 PM, वी नीड टू लीव नाउ। चलिए चलिए सेंस निकालिए, द मूवी स्टार्ट्स एट 9 PM, मूवी जो है 9 बजे शुरू होगी, सो वी नीड टू लीव नाउ, या वी लीव टू लीव नाउ। We can either go to Spain, fill in the blanks, Italy for our vacation. ये तो बड़ा अच्छा कॉमेडी वाला है यार। We can either go to Spain, इधर साथ में हालांकि और आता, मुझे वो एक चुटकुला याद आ गया कि जब वो एक महिला जो है अपने हस्बैंड से बोलती है ना कि इस बार जो है हम वेकेशन पर कहाँ जाएंगे, हम इटली जाएंगे, स्पेन जाएंगे, तो वो बोलता है कि हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा कुछ था यार, मुझे याद आ रहा था। चलो, सो राइट आंसर इज और। Question number 68. Identify the conjunction in the following sentence. He wanted to play football, but his mother did not allow it. ठीक है सर, मुझे दिख रहा है कंजक्शन, बट तो नजर आ रहा है, इसके अलावा और कोई चेकआउट कर लूं क्या। टू नहीं हो सकता, हिज नहीं हो सकता सर, फुटबॉल तो नाउन है, बट तो बट इज अ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 69, जॉन लाइक्स टू सिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, डांस इन हिज फ्री टाइम। हाँ, जॉन लाइक्स टू सिंग, जॉन को गाना गाना अच्छा लगता है, और क्या अच्छा लगता है? डांस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, आई एम वेरी टायर्ड, फिल इन ब्लैंक्स, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। मैं जो है थक गया हूं, क्योंकि मैं जो है पूरा दिन काम करता रहा, और क्योंकि को मैं क्या बोलता हूं? बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 71, वी आर लिविंग वेनसडे, फिल इन द ब्लैंक्स, और नॉट इट रेन्स। वी आर लिविंग वेनसडे, फिल इन द ब्लैंक्स, और नॉट इट रेन्स। लगाइए बच्चों। अब और जो है किसके साथ में आता है? ईदर के साथ में तो और आता ही है, वेदर के साथ में भी मेरे बच्चों क्या आता है? और। तो वेदर के साथ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, आई विजिट द ग्रैंड कैनियन, फिल इन द ब्लैंक्स, आई गो टू, ठीक है, एरिजोना। वेनेवर, वेर एवर, वंस, नन ऑफ दोस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। क्या आएगा? वेनेवर आना चाहिए जब भी। ठीक है, नेक्स्ट है, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, आई सेट डाउन, द डोर बेल rang. Just now, just as if, just as, yes sir, just as I sat down, the door bell, जैसे ही मैं बैठा वैसे ही घंटी बजी। आई एम नॉट वेल, फिल इन द ब्लैंक्स, आई डिसाइडेड टू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। चलिए बच्चों, लगाइए कंजेशन फटाफट। क्वेश्चन नंबर 74 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो अभी भी समय है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहे बच्चों। आई एम नॉट वेल, सो आई डिसाइडेड टू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। ठीक है, अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो मैं छुट्टी ले लेता हूं, तो मैंने छुट्टी ले ली। क्वेश्चन नंबर 75, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रीशियस थिंग्स इन द बैग, देन द लैंडलॉर्ड गॉट अप, नो एरर। ये क्लास 9 के हिसाब से बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, क्लास 9 वाले बच्चे ध्यान रखें, क्लास 6 वाले अगर गलत करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि इस लेवल पे नहीं आएंगे। ठीक है, सो राइट आंसर इज इन हिज बैग देन। अब वो ये वाला आंसर क्यों है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपडेट बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि कहा गया हार्डली के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं आपको बताना है, बाकी मैंने हिंट दे दी। अब आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 76, राहुल वॉज गिल्टी, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वॉज पनिश्ड। Rahul was guilty, fill in the blanks, he was punished. So therefore both A and B, none of this. Rahul was guilty both, ठीक है, so और there हम दोनों का यूज यहां पर कर सकते हैं। The matter was painful, fill in the blanks, he did not complain. The matter was painful, he did not complain. और तो आना नहीं चाहिए यार, the matter was painful और he did not, नहीं, the matter was painful as he did not complain, until time के लिए still, still, still. Question number 78, I shall wait, fill in the blanks, you come here. I shall wait, मैं इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा रहेगी, समय के बारे में बात हो रही है। You come here, until टाइम के लिए, unless कंडीशन के लिए, both A and B नहीं, none of this नहीं। ठीक है, so if I were you, ठीक है, I definitely put until, so A is the right answer. Question number 79, they cannot apply, fill in the blanks, they are, ठीक है, post graduate. They cannot apply, fill in the blanks, they are post graduate. चलिए, अब अंटिल आएगा या अंटिल आएगा, दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है। इसके अलावा अनलेस, ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी कभी स्पेलिंग से भी संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर कंडीशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दे कैन नॉट अप्लाई, वे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनलेस, यदि नहीं, ठीक है, वो अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट कंजेशन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अरे यार, एक और नया डीप टाइप का क्वेश्चन, क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट कंजेशन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स में आपको कोऑर्डिनेट कंजेशन पता होना चाहिए। तो कंजक्शन की डेफिनेशन सर मुझे याद करना, ये समझ में आ गया। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेट कंजेशन होते हैं वो मुझे पढ़ना है, सबऑर्डिनेट कंजेशन वो क्या होते हैं वो मुझे पढ़ना है, उनकी प्रॉपर लिस्ट पढ़नी है। को रिलेटिव कंजेशंस क्या होते हैं वो मुझे पढ़ना, उनकी प्रॉपर लिस्ट पढ़ना है, तभी तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट कंजेशन इन द फॉलोइंग वर्ड्स, येट, ईदर और, एस और नन ऑफ दिस। ईदर और क्या है? को रिलेटिव है सर,
इसके अलावा कोऑर्डिनेट में क्या आता है सर? फैन बॉयज, मुझे याद रहा। फैन बॉयज में क्या आता है? फॉर, एंड, नॉर, और, येट, सो राइट आंसर क्या है बच्चों? येट। इतना पढ़ना पड़ेगा मेरे बच्चों, आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। आई एंजॉय बोथ प्लेइंग बास्केटबॉल, फिल इन द ब्लैंक्स, सॉसर। अब बोथ के साथ क्या आता है? एंड। बस खत्म करो, इतना टाइम नहीं लेना, अब इतना 80 क्वेश्चन के बाद में। क्वेश्चन नंबर 82, आई वेंट टू लंदन, फिल इन द ब्लैंक्स, आई डिडंट सी द क्वीन। मैं लंदन गया पर मैंने रानी को नहीं देखा, तो पर के लिए बट लगाते हैं। 83, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, वी आर गोइंग टू द पार्क। काफी सुंदर दिन है, इसलिए हम जो है पार्क जा रहे हैं। सो बिकॉज, क्योंकि, एस, नन अदर, सो 84, शी अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, fill in the blanks, she is a very famous actress. She earns a lot of money, fill in the blanks, she is a very famous actress. Because fill in the blanks, it was so dark on the way home, I used my torch. It was so dark on the way home, I used my torch. चलिए, if आएगा या since आएगा या while आएगा या until आएगा, तो सिंस इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंस इट वाज डार्क, अंधेरा, चूंकि अंधेरा था, ठीक है, मेरे घर के रास्ते में, इसलिए मैं टॉर्च। आई वॉन्ट टू गो टू द बीच, आई वॉन्ट टू गो टू द बीच, फिल इन द ब्लैंक्स, इट्स टू कोल्ड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फील तो आ रहा था यार। आई वॉन्ट टू गो टू द बीच, ठीक है, मैं बीच पे जाना चाहता था। क्यों जाना चाहते भाई साहब? चलो, बट इट्स टू कोल्ड। नहीं, रिपीटेड नहीं था बच्चों, ये थोड़ा सा घुमा दिया उसने क्वेश्चन। मैं बीच पे जाना चाहता था, पर जो है ठंड बहुत ज्यादा थी। Question number 87. The boys concentrate, they can't learn kung fu. The boys concentrate, they can't learn kung fu. अब यहां पर कंडीशन वाली बात हो रही है क्या? अगर बच्चे जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो कुंग फू सीख पाएंगे क्या? तो अनलेस आना चाहिए क्या? हाँ सर, अनलेस आना चाहिए। रॉकी इज वेस्टिंग हिज मनी, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज पेरेंट्स आर स्टार्विंग। बहुत अच्छा सेंटेंस है, ध्यान रखो बच्चों, सीखो। रॉकी जो है फालतू में पैसे वेस्ट कर रहा है, और उसके पिताजी, जो माता पिता हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो जो है स्टार यानी कि भूख से पीड़ित हैं। सो आंसर क्या है बच्चों? यस, वाइल इज द राइट आंसर। रॉकी इज वेस्टिंग हिज मनी वाइल हिज पेरेंट्स आर स्टार्विंग। वाइल मतलब क्या होता है? जबकि। ये ध्यान रखना, हर कंजक्शन का आपको हिंदी मतलब पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89, माई अंकल इज ओल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, माई अंकल इज ओल्ड, ही थिंक्स लाइक अ चाइल्ड। ये अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है कि भले आप बूढ़े हो जाओ लेकिन बच्चों के साथ बच्चे ही बन के रहें। चलो, राइट आंसर क्या बच्चों? आल्दो माय अंकल इज ओल्ड, हालांकि जो मेरे अंकल है वो बहुत बूढ़े हैं लेकिन फिर भी बच्चे, ही थिंक्स लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह सोचते हैं। 90 क्वेश्चन, आई विल गो टू फिल इन द ब्लैंक्स, जयपुर, नॉर, जैसलमेर। सर नॉर आ गया, नीदर दिख रहा है ऑप्शन में, सर दिख रहा है, लगा दिया मैंने ऑप्शन, जय श्री महाकाल। क्वेश्चन नंबर 91, पीटर कुड नॉट स्पीक, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वाज 6। पीटर कुड नॉट स्पीक, पीटर जो है बोल नहीं सका, अंटिल ही वॉज 6। सो वेयर अंटिल, ठीक है, जब तक वो 6 साल का था वो बोल नहीं सका। 6 साल से पहले मतलब बोलना ही नहीं सीख पाया भाई साहब। आई डिडंट सी सैंडी वेरी ऑफन, फिल इन द ब्लैंक्स, वी टॉक्ड ऑन द टेलीफोन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 92, आई डिडंट सी सैंडी वेरी ऑफन, ठीक है, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बट वी टॉक्ड ऑन द फोन, ठीक है। हीरा, ये शौर्यवंशम पिक्चर वाला नहीं है, ठीक है। हीरा, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज पेरेंट्स आर वेल एजुकेटेड। सो हीरा एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर वेल एजुकेटेड। हीरा के साथ साथ जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी वेल एजुकेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 94, द कल्प्रिट वॉज, फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंड एंड पनिश्ड। द कल्प्रिट वॉज, फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंड एंड पनिश्ड, ऑल्सो, एंड, बट, बोथ। दो है, फाइंड और पनिश, तो क्या आना चाहिए? बोथ, ठीक है, बोथ माने दोनों। क्वेश्चन नंबर 95, आई डिड माई होमवर्क, फिल इन द ब्लैंक्स, आवर टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड। क्वेश्चन नंबर 95, आई डिड माई होमवर्क, ठीक है, एज अवर टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 96, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स, यू टेल मी द ट्रूथ, बशर्ते कि तुम मुझे सच बताओ। ओ माय गॉड, तो बशर्ते के लिए क्या आता है? प्रोवाइडेड, तो प्रोवाइडेड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, यू मस्ट अपोलोजाइज, फिल इन द ब्लैंक्स, यू विल बी पनिश्ड।
ओहो, 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 अदरवाइज अनलेस वेदर, अदरवाइज यू विल पनिश्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, फिल इन द ब्लैंक्स। ही वॉज एंग्री विद हर, ही डिडंट अटर अ वर्ड। ठीक है। ही वॉज एंग्री विथ हर, वो उससे गुस्सा था। ही डिडंट अटर वर्ड, फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं बोला। चलिए, तो आंसर क्या है? सिंस ही वॉज एंग्री विथ हर, चूंकि वो उससे काफी गुस्सा था, फिर भी लेकिन उसके बाद में भी उसने एक शब्द नहीं बोला। क्वेश्चन नंबर 99, एवरीबडी लाइक्स हिम बिकॉज ही इज नाइस, फिल इन द ब्लैंक्स, हेल्पफुल। एवरीबडी लाइक्स हिम, हर कोई उसे पसंद करता है, बिकॉज ही इज नाइस एंड हेल्पफुल। हाँ सर, एंड हेल्पफुल। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो और आपका लेक्चर, I am not very comfortable doing it, fill in the blanks. I will try doing it. Yet, but, and none of this. Okay, so right answer is yet. ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर होते हैं आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो सारे टाइप्स मैंने इसमें कवर करने का पूरा प्रयास किया है। और इसके अलावा आप प्रैक्टिस और भी क्वेश्चन करना, जरूरी नहीं है यहां से क्वेश्चन आए, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। वरना आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के आप जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा थोड़े से एक दो क्वेश्चन और अच्छे लेवल पे हमने डाले हैं। ठीक है। जैसे वो एरर फाइंड आउट वाला क्वेश्चन था, वो क्लास 9 के लेवल से अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। तो एक एक करके हम सभी टॉपिक को मेरे प्यारे बच्चों कवर अप करेंगे। 100 क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रैक्टिस लेके आएंगे। आप सभी अपनी तैयारी करते रहिएगा। सो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।